इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी को वर्ष 2006 वेस्ट जोन बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। ये प्रतियोगिता 2 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर की 103 टीमों ने भाग लिया, जबकि कुल 127 टीमों ने पंजीकरण करवाया था। प्रतियोगिता का आयोजन शहर के 4 प्रमुख स्टेडियम्स में किया जा रहा है, जिनमें बीएन इंडोर स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम और फतेह स्कूल के दोनों ग्राउंड शामिल है। शनिवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन बड़ा विवाद सामने आया, जब महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के खिलाड़ियों ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम के एक खिलाड़ी की पात्रता पर सवाल उठाया। बीकानेर टीम के खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि कोटा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी कुशवाहा रोहित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खेल रहा है, जबकि वह पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात का छात्र है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कोच दिलीप बिश्नोई ने इस मामले को गंभीरता से बताते हुए कहा कि कुशवाहा रोहित गलत दस्तावेजों के आधार पर टीम में शामिल है और इस संबंध में खेल सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिश्नोई ने कहा कि हमने सभी जरूरी दस्तावेज खेल अधिकारियों को सौंप दिए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए अब हम न्यायालय की शरण लेंगे ताकि हमें न्याय मिले। अब पूरा मामला है उसके बारे में बताइए, क्या टूर्नामेंट चल रहा है? सर, मेरा नाम दिलीप बिश्नोई है। मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का कोच हूँ। हमारा यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन टूर्नामेंट चल रहा है, जिसका क्वालिफाइंग मैच हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के साथ में था। जिस चलते मैच में हमने प्रोटेस्ट डाला था कि कोटा यूनिवर्सिटी से एक बच्चा है जो फर्जी खेल रहा है, जिसका एडमिशन पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर चल रहा है, जिसके संबंधित हमने प्रोटेस्ट डाला, प्रोटेस्ट फीस भरी और साथ ही उसके सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में अटैच करे, जिसके बाद में अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है तथा अंडर प्रोटेस्ट उस टीम को मैच खेलना भी अलाउ कर दिया गया है। उस बच्चे का लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट, उसके बच्चे की फीस रसीद सारे विद प्रूफ डॉक्यूमेंट हमने जमा करवाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और इन्हें इंसाफ मिले। कौन सा यूनिवर्सिटी खेल रहा है और वो कहाँ का है लड़का और कौन सी यूनिवर्सिटी में? सर, वो लड़का है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से खेलना चाह रहा है इस बार। वो लास्ट ईयर पारुल यूनिवर्सिटी का भाग था, वहाँ से टूर्नामेंट खेला था और अभी नवंबर में 2025 में उसने वहाँ पे फीस भी जमा करवाई है। इस बीच में आपने जो यहाँ के मैनेजमेंट है, सेक्रेटरी है, उनसे वार्ता हुई? जी सर, उन्होंने क्या? उनसे वार्ता हुई सर। हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए, जिसके बाद में अभी तक कोई भी वैलिड एक्शन लिया नहीं गया है। उन्होंने हमसे एक सर्टिफिकेट मांगा था कि उस बच्चे का लास्ट ईयर सर्टिफिकेट लिया उस यूनिवर्सिटी का, जो हमने उन्हें प्रोवाइड करवा दिया। उनके पास में सर्टिफिकेट्स भी है, उनकी मार्कशीट है, उनकी अपार आईडी है बच्चे की। अपार आईडी लॉगिन करने से उस बच्चे का करंट एडमिशन पता लग जाता है। वो बच्चा एक माइग्रेशन लेके घूम रहा है जो 2023 का है सर। इसके बाद 2023 के बाद 24 और 25 2 साल उसने पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर बिताए हैं और टूर्नामेंट खेला है। वहाँ का माइग्रेशन हम चाहते हैं कि वो दिखाए हमको, जिससे ये चीज प्रूव हो सके। आगे क्या रूप रहेगा अगर फिर भी मैनेजमेंट ने कुछ बाहर नहीं निकालता है तो क्या? सर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वर भी यहाँ पे आए हुए थे। वो जो भी डिसीजन लेंगे हम उनको मानेंगे और रूल यही बोलता है कि टीम डिबार होनी चाहिए। अगर टीम डिबार नहीं होती है तो सर, लास्ट ईयर भी कोटा यूनिवर्सिटी 2 बच्चे ऐसे थे जिनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं थे। हम उनके खिलाफ आरटीआई लगाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट निकलवाएंगे और सर हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। ये बारे में आपकी जो यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है उससे भी कुछ चर्चा हुई क्या? सर, बिल्कुल चर्चा हुई है, हमें आश्वासन दिया जा रहा है पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सर अभी तक। वहीं इस मामले पर खेल सचिव हितेश चंद्र रावल ने कहा कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद एक जांच कमेटी गठित की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनके आधार पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया जा सकता। रावल ने बताया कि कुशवाहा रोहित पहले पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात का छात्र था, लेकिन वर्ष 2026 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में एमए में प्रवेश लिया है और संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में उसे खेलने से रोकने का कोई आधार नहीं है। जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई उसमें वेस्ट जोन पश्चिम क्षेत्र की जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता पुरुष वर्ग की हमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के आयोजक द्वारा दी गई थी। दिनांक 2 फरवरी से इसका आयोजन किया जा रहा है। 2 फरवरी को 103 टीमों ने रिपोर्ट की और टोटल रजिस्ट्रेशन 127 का था, जिसमें से 103 टीमों ने यहाँ इसमें हिस्सा लिया। 2 तारीख को मैनेजर्स मीटिंग हुई। 3 तारीख से यहाँ पर सभी प्रतियोगिता के जितने भी हमारे राउंड्स थे उनके राउंड शुरू हुए और 2 तारीख से लगातार 4 मैचों के ऊपर यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें बीएन इंडोर स्टेडियम और अटल बिहारी वाजपेयी का जो इंडोर स्टेडियम इंडोर हॉल है वो उसका साथ ही फतेह स्कूल के दोनों ही ग्राउंड का आउटडोर का हमने उपयोग लेते हुए और आज तक हम 103 जो टीमें आई थी उसमें से 4 राउंडों में निकलने के बाद जो क्वालिफाइंग मैच खेले गए उसमें जो लास्ट ईयर की जो विजेताएं थी उन विजेता टीमों के साथ जो टीमें अभी क्वालिफाई की उनके मैचेस हुए
जिसमें क्वालिफाइंग किया है BN यूनिवर्सिटी, फिर कोटा यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी और आपके मणिपाल यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाइंग मैच खेल करके अभी इनका सभी टीमों का एक साथ ये जो लीग मैच हैं वो आज सुबह से प्रारंभ कर दिए गए हैं। शाम तक ये तीनों राउंड पूरे हो जाएंगे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का ये आरोप एक कोटा यूनिवर्सिटी का एक जो छात्र है वो पारुल यूनिवर्सिटी का है और कोटा यूनिवर्सिटी में खेल रहा है पूरी तरीके से, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई आपके द्वारा? मेरे पास जैसे प्रोटेस्ट प्राप्त हुआ मैंने उसकी कमेटी गठित कर दी। जो कागज कोटा यूनिवर्सिटी ने लगाए हैं उस आधार पर हम उसको बाहर नहीं कर सकते। पारुल यूनिवर्सिटी में अगर उस बालक ने एडमिशन लिया है या कुछ है तो वो लास्ट ईयर का है। इस सत्र में ना वो कोई खेला है न ही वो कहीं एडमिशन लिया है, ऐसा उन कागजों से शो हो रहा है। एक वास्तव में देखा जाए तो उसने जो माइग्रेशन इशू किया है जहाँ से ग्रेजुएशन की थी उस यूनिवर्सिटी का 2026 में उसने माइग्रेशन निकाल करके और वहाँ की TC निकाल करके कोटा में MA में एडमिशन लिया। 3 कागजों के आधार पर मेरे को यहाँ पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है उनके कागजों में कि ये वहाँ का पारुल यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो। उनका ये आरोप है कि माइग्रेशन जो लगा रखा है उन्होंने 2023-24 का लगा रखा है, नहीं, जबकि वो 25 उनका जो मुझे डॉक्यूमेंट बताया 25 में पारुल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन। माइग्रेशन के ऊपर जो तारीख लिखी है वो 2025-26 की है, तो मैं कैसे मान लूँ? 23 का अगर होता तो मैं उसको पूछता कि भाई 23 और 24 में आपने क्या किया, 24-25 में क्या किया, इसका गैप सर्टिफिकेट दो। लेकिन जब माइग्रेशन ही उनका इसी वर्ष का है तो 26 का है जो पुराने जिसमें वो पढ़ता था, तो मैं कैसे स्वीकार करूं कि ये पारुल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है? जो आरोप वो लगा रहे हैं उसमें क्या कुछ मैं वो आरोप लगा रहे, देखो उनका हर जो टीम होती है अपॉइंटमेंट उनका रहता है कि हम किसी जो लड़का कहीं पढ़ रहा है क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी देना। हमने पता किया, उसका पूछा 23-24 में उसने क्या किया उसका रिकॉर्ड मेरे पास कुछ भी नहीं है। न ही मैं एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं इस सत्र का देखूंगा। इस सत्र का उसका एडमिशन कोटा यूनिवर्सिटी से है और कोटा यूनिवर्सिटी ने ओरिजिनल जिस कॉलेज में TC लिया है उसकी कॉपी मुझे मेल द्वारा प्रस्तुत की और साथ ही जो उनके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उसमें उन्होंने लगा रखी है। इसलिए मैं इस बच्चे को कैसे कह सकता हूँ कि ये लड़का सही नहीं है। वो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है और आप भी कुछ कहते हैं? मैं उनके आरोपों को निराधार कभी नहीं कहूँगा, उनके आरोप होंगे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मैं इस बच्चे को बाहर कर सकूं। हेलो उदयपुर, इस सर्दी हम आ गए हैं उदयपुर के सबसे पुराने और सबसे फेमस वुलन मार्केट में, जहां आपको स्टाइलिश जैकेट मिल जाएंगी सिर्फ 300 रुपए से। यहां बच्चों, लेडीज और जेंट्स सभी के लिए लेटेस्ट डिजाइन और ट्रेंडिंग पैटर्न की वाइड रेंज ऑफ वुलन वेयर अवेलेबल है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, यहाँ आपको मिलेंगे यूनिक कलेक्शन वाले कंबल, रजाई और बेडशीट्स, जो पहले लेने के लिए हमें दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था। शानदार क्वालिटी, रिजनेबल प्राइस और ढेर सारे ऑप्शंस, सब कुछ एक ही जगह। तो इस सर्दी आप भी जरूर विजिट करें लुधियाना वुलन मार्केट, टाउन हॉल, उदयपुर।